हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश जो कि बहुत ही शांत और ठंडा जगह है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 1987 1987 की। हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था झड़ी। चारों तरफ देवदार के पेड़, दूर दूर फैली बर्फ और हवा में ऐसा सन्नाटा जैसे कोई किसी की हरकत पर नजर रख रहा हो। इस गांव में 40 घर थे, पर हर कोई सूर्यास्त से पहले अपने घरों में बंद हो जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना ठाकुर महल था, खंडहर में जो बदल चुका था, जिसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता था। कहते थे वहां भूत रहते हैं जो इंसानों की परछाई को चुरा लेते हैं। आरव आरव एक पत्रकार जो शिमला से आया था। उसका मानना था कि भूत प्रेत सब अफवाहें होती है। चाची दमयंती गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जो कई रहस्य जानती थी। नीमा गांव की एक लड़की जिसने अपना भाई महल के पास खो दिया। आरव गांव आया तो सबसे पहले उसने उस महल की तरफ देखा। टूटी हुई खिड़कियां, दरवाजे अधखुला और अंदर से आती ठंडी हवा जैसे कोई सांस ले रहा हो। वह चाची दमयंती से मिला। उन्होंने कहा, बेटा, उस महल में मत जाना। वहां वो रहते हैं जो परछाई लेकर इंसान को बुला देते हैं। आरव हंसा और बोला, मैं डरता नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। अगली रात चुपके से आरव महल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक अजीब सी सर्दी कमरे में भर गई। दीवारों पर काली आकृतियां रेंगती दिखी, जैसे धुएं से बनी कोई जीवित परछाई। फिर एक धीमी सी आवाज आई, तुम भी मेरे तरह रह जाओगे, अब कोई याद नहीं रखेगा तुम्हें। अगली सुबह गांव में हलचल मची। आरव का कैमरा और पैक महल के पास मिले, लेकिन वो खुद गायब था। नीमा डरते डरते चाची दमयंती के पास पहुंची। नीमा बोली, दादी, आप बताओ ये सब क्या है। दमयंती ने एक पुरानी कहानी सुनाई। 100 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में इस महल में एक राजकुमार जी का नाम था राजकुमार धवल। वो रहा करते थे। उसने काले जादू की किताबें पढ़नी शुरू की। उसने अपनी आत्मा बेच दी ताकत के लिए। अब वो अपने जैसे और आत्माएं चाहता है, और हर तीसरे पूर्णिमा पर वो किसी को महल में खींचता है और उसकी परछाई छीन कर उसे कैद कर लेता है। नीमा ने ठान लिया वो आरव को बचा करके ही रहेगी। पूर्णिमा की रात थी। नीमा अपने भाई की तस्वीर लेकर महल में पहुंची, साथ में एक पुराना ताबीज जो चाची दमयंती ने दिया था। महल में कदम रखते ही दीवार पर परछाइयां नाचने लगी। एक परछाई आरव की जैसी दिखी। वो बोली, नीमा, भाग जा, नहीं तो तू भी खो जाएगी। नीमा ने ताबीज को उठाया और जोर से बोली, धवल, तेरा राजखत इन आत्माओं को छोड़ दे। एक जोरदार चीख गूंजी, दीवारें कांपने लगी और अचानक एक तेज रोशनी फैली। सब परछाइयां धुएं में बदल कर गायब हो गई। आरव फर्श पर गिरा, बेहोश लेकिन जिंदा। उस दिन के बाद महल को मंदिर में बदल दिया गया। गांव की हवा बदली, लोग हंसने लगे। आरव ने उस रात की रिकॉर्डिंग से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, शोडोवेड पैलेस, जिसने दुनिया को छड़ी गांव का नाम बताया। चाची दमयंती बोली, हर जगह बुराई होती है, पर अगर दिल सच्चा हो तो अंधेरे को भी उजाले में बदला जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि कमेंट में कि आपको कैसी कहानियां पसंद है। हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाता है, तो आप इसको केवल एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की नजर से देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।